चलिए आज मैं आपके सामने एक और सीरीज़ लेके आई हूँ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, जिसमें आज हम क्या करेंगे, सी टेट और यूपी टेट दोनों के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्राइड ने विकसित किया था कौन सा मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। सेकेंड क्वेश्चन है, मैस्लो के अभिप्रेरणा के सिद्धांत को क्या कहा जाता है। तो मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाता है। पुनर्बलन, ठीक है, कितने प्रकार का होता है। पुनर्बलन केवल 2 प्रकार का होता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। किसने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। आदर्श काल की जहां बात आए और वो भी शैशवावस्था के लिए, तो आप कहना वैलेंटाइन ने। संवेगों के प्रकार किसने बताए हैं। संवेगों के प्रकार मैकडूगल जी ने बताए हैं। इन्होंने ही मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया है। इन्होंने मैकडूगल जी ने संवेगों के 14 प्रकार बताए। ठीक है जी। शाही का धब्बा परीक्षण संबंधित है। जो शाही का धब्बा हरमन रोशे ने दिया था, ये संबंधित है व्यक्तित्व से। क्लियर। कौन सा संवेग नहीं है, ये आपको संवेग की एक अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगी, ऐसे आपको नहीं पता चलेगा। जैसे आत्महीनता, अमोद, कृतिभाव, प्रलयन संवेग नहीं, ये सब हमारे भाव होते हैं। ठीक है, ये संवेग होते हैं। जैसे अब नेक्स्ट की बात करें हम, तो नेक्स्ट में है अब कॉलर का संबंध किससे है। कॉलर का जो संबंध है अंतर्दृष्टि सिद्धांत से है। हेडो कमेटी के अनुसार, ठीक है, नसों से ज्वार उठना शुरू हो जाता है 11 से 12 वर्ष के बालकों में। किस सिद्धांत में अभिसारी व अपसारी चिंतन को स्पष्ट किया गया है। गिलफोर्ड जी के त्रिआयामी सिद्धांत में अभिसारी और अपसारी चिंतन को स्पष्ट किया गया है। नेक्स्ट है, भाटिया बैटरी परीक्षण संबंधित है। भाटिया बैटरी परीक्षण बुद्धि के से संबंधित है। टेट टेट परीक्षण के प्रतिपादक हैं मार्गन व मूरे। कैट परीक्षण किससे है, लियोपोल्ड ब्लॉक से। गेस्टाल्टवाद के समर्थक हैं। गेस्टाल्टवाद में मेनली किन का नाम लिया जाता है, जो उसके समर्थक थे, कॉलर, वर्दीमर व कोफका। बार बार किसी चीज को दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है। यह बात किसने कही है, यह किस नियम के अनुसार है। थॉर्नडाइक के अभ्यास का नियम। क्योंकि आपने देखा होगा थॉर्नडाइक जी ने 3 नियम दिए हैं, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। तो ये उसी का एक नियम है। अभ्यास का नियम थॉर्नडाइक जी ने बताया, जब हम किसी चीज को बार बार दोहराते हैं तो वो अभ्यास के नियम के अंदर आता है। ठीक है। कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, स्पीयरमैन ने। इन्होंने द्वितीय कारक को बताया है। टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि लब्धि होती है 90 से 110। प्याजे का सिद्धांत किसने अवलोकन पर आधारित है। प्याजे का जो सिद्धांत है मैंने आपको बताया था, प्याजे जी ने अपने बच्चे पे ही अवलोकन किया था। शिक्षा व्यक्ति की समस्त पूर्णता का विकास है जिससे वह योग्य है। कांट का वाक्य है कि शिक्षा व्यक्ति की समस्त पूर्णता का विकार है या विकास है जिसके लिए वह योग्य है। नेक्स्ट है, विकास के किस आयाम के संबंध में प्याजे व कोहलबर्ग के विचार समान हैं। कोहलबर्ग और आप याद रखना, कोहलबर्ग और प्याजे के शारीरिक विकास को लेकर के उनके आयाम के संबंध में दोनों के विचार जो थे समान थे। समाजीकरण व व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के 2 पहलू हैं। ये किसने कहा है कि समाजीकरण और व्यक्तिकरण एक प्रक्रिया के 2 पहलू हैं, ये मैकाइवर जी ने कहा है। मैस्लो के अनुसार मूल आवश्यकताएं कितने प्रकार की होती हैं। मैस्लो के अनुसार मूल आवश्यकताएं 5 प्रकार की होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अराउंड 50 होंगे और ये आपके वही क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट ऑफ
यूपी टेट और सी टेट में रिपीटेड हैं, तो आप इनको पढ़ते चलिएगा। मैं ऐसे ही वीकली एक आपके लिए ऐसी क्वेश्चंस की सीरीज आपके सामने लेकर आया करूंगी, जिसमें हम केवल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, टॉपिक को नहीं। क्लियर है? सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक, निश्चित और तत्कालिक ज्ञान है। ये किसका कथन है? ये कथन है आपका गुड का। खेल खेल में शिक्षा प्राप्त करना, ये क्या है? मोंटेसरी पद्धति के अनुसार, क्योंकि मोंटेसरी कहती है कि बच्चे को खेल खेल के द्वारा ही हमें ज्ञान देना चाहिए। बच्चे को खेल खेल में सिखाना चाहिए, खेल के माध्यम से सिखाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी योग्यताओं का विकास करना है। ये कथन है हेविंग हर्ट का। प्रोजेक्ट विधि के जनक किसको बोला जाता है? प्रोजेक्ट विधि के जनक है किलपैट्रिक। नेक्स्ट है आपका स्टैनफोर्ड विनय बुद्धि परीक्षण का प्रतिपादन किसने किया था? ये किया था आपके टर्मन ने। वाटसन को किस संप्रदाय का जनक माना जाता है? वाटसन को किस संप्रदाय का जनक माना जाता है? वाटसन को व्यवहारवादीवाद का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मारिया मोंटेसरी के अनुसार बालक की इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं। तो मोंटेसरी के अनुसार जो बालक की इंद्रियां हैं वो 3 से 7 वर्ष में सक्रिय हो जाती हैं। नेक्स्ट है आपका, छड़ी भ्रमण विधि किनके लिए होती है? भाई छड़ी लेकर के कौन घूमते हैं? आपने नोटिस किया होगा, या तो एजेड लोग घूमते हैं या पूर्ण अंधे बालकों के लिए, पूर्ण अंधे बालक होते हैं उनके लिए छड़ी भ्रमण विधि का यूज किया जाता है। भारत में बुद्धि के परीक्षण के लिए उल्लेखनीय कार्य किसने किए हैं? डॉक्टर C.H. रईस ने। अगर भारत में बात की जाए कि भारत में किसने बुद्धि परीक्षण के लिए कार्य किया है, तो आप कहेंगे डॉक्टर C.H. रईस। अभिसारी चिंतन किसे कहते हैं? गैर परंपरागत चिंतन को अभिसारी चिंतन कहते हैं। गिलफोर्ड के त्रियामी सिद्धांत में सक्रिय के कितने भेद बताए हैं? 5 भेद बताए हैं। इसमें अगर बात करें इसके आयाम की, तो आयाम विषय वस्तु के भेद हैं 4, सक्रिय के भेद हैं 5, उत्पाद के भेद हैं 6। क्लियर? इसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था को मिथ्या अवस्था का काल कहा जाता है? तो आप याद रखना, रोज के अनुसार बाल्यावस्था को मिथ्या की अवस्था का काल कहा जाता है। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्तियां सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जहां मूल प्रवृत्तियां की बात आ जाए, याद रखना अभिप्रेरणा मूल प्रवृत्तियां ये मैकडूगल जी का है। संवेग की बात आए, वो भी इन्होंने ही दिए हैं। कितने दिए हैं? 14। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक थे सिगमंड फ्राइड। जिन प्याजे की IQ 70 से कम होती है उन्हें मंदबुद्धि कहते हैं। जिन बालकों की IQ 70 से कम होती है उन्हें मंदबुद्धि कहते हैं। ये किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने। ठीक है। गिलफोर्ड ने एक विश्लेषण के आधार पर कितने तत्व का उल्लेख सृजनशीलता में किया है? तो 5 विश्लेषण इन्होंने क्या किया? 5 उल्लेख किए हैं। ठीक है, 5 तत्वों का उल्लेख किया है। सृजनात्मक परीक्षण के लिए डॉक्टर V.K. पासी कितने उप परीक्षण का उल्लेख किया है? तो इन्होंने 6 परीक्षणों का उल्लेख किया है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, भारत में वाक्य पूर्ति परीक्षण की खोज किसने की थी? विश्वनाथ मुखर्जी जी। अधिगम सोपान का सिद्धांत किसने दिया है? गैने ने। थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी थे? थॉर्नडाइक अमेरिका के निवासी थे। जिन प्याजे भी अमेरिका के ही निवासी हैं और वाइगोत्स्की रूस के निवासी हैं। अधिगम में संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक जी ने दिया है। क्लासिक के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है? ये पावलोव जी ने दिया है। एवं वाटसन का नाम भी इसमें आता है। जो पावलोव थे वो किस देश के निवासी थे? तो पावलोव और वाइगोत्स्की एक ही देश के निवासी थे, दोनों रूस के। पावलोव और
वाइगोत्स्की जी। ठीक है, एक वर्णाक व्यक्ति लाल व हरे रंग में भेद नहीं कर पाता, यह उसका कौन सा रोग है? प्रोटीन की कमी से क्या होता है, वो कलर में डिफरेंस नहीं कर पाता। अगर किसी में प्रोटीन की कमी है तो उसको कलर में डिफ्रेंशिएशन करना नहीं आता, उसको कलर में अंतर नहीं दिखेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनोविश्लेषण का आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। ये किसने कहा है? मैकडूगल जी ने। ठीक, इसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान का एक स्वतंत्र विषय के रूप में आए। ये किसने कहा है? ये है 20वीं सदी की। नेक्स्ट है, मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया है? मनोसामाजिक सिद्धांत ये कई बार पूछा गया, इरक्सन ने दिया है। स्मिथ के अनुसार 5 साल की आयु में बालकों की शब्द भंडार की संख्या लगभग हो जाती है। 5 साल के बच्चे के अंदर लगभग वो कितने शब्द को लर्न कर लेता है? 2072 शब्दों को लर्न कर लेता है, लेकिन ये स्मिथ जी के अनुसार है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका, भाषा शिक्षण के मूल कौशलों के अधिगम को किस दृष्टि से इनमें से सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए? तो किनको दी जानी चाहिए? सुंदर लेखन में, या शुद्ध उच्चारण को, या मौखिक अभिव्यक्ति को, या शुद्ध वृत्ति को। यहाँ मैंने ऑप्शन इसलिए लिखे हैं कि इस तरीके के ऑप्शन दिए होते हैं तो हमेशा बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति जो वो एक्सप्लेन करता है, एक्सप्रेस करता है, उनको सबसे ज़्यादा सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ना कि उसकी सुंदर लेखन को, शुद्ध उच्चारण को। ऐसा नहीं है कि हम उसको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए बच्चे ने एक्सप्रेस तो किया, जो उसको आता था कम से कम उसने बोला तो सही। ये सब चीज़ें तो बात की चीज़ें हैं। नेक्स्ट है आपका, किस मनोवैज्ञानिक ने वंशानुक्रम को व्यक्तित्व विभिन्नता का प्रमुख कारण माना है? मन के अनुसार वंशानुक्रम को व्यक्तित्व विभिन्नता का प्रमुख कारण मानते हैं। वंचित वर्ग में बालक हैं, अनुसूचित जनजाति में समर्थ व असमर्थ दोनों छात्रों को देखा जा सकता है। समावेशी शिक्षा में या समावेशक कक्षा में, इसमें क्या होता है? समावेशी दोनों, इसमें कोई पार्शलिटी नहीं होती। सभी के लिए, जो समर्थ हैं या असमर्थ हैं, इनको लिए एक ही शिक्षा, एक ही जगह शिक्षा का प्रावधान होता है, एक ही जगह इन लोगों को शिक्षा दी जाती है। दृष्टि से संबंधित दोष मानव के किस विकास पर प्रभाव नहीं डालता? शारीरिक व मानसिक। अगर हमारी आंखों में कोई प्रॉब्लम है, उससे हमारे शरीर पे कोई इफेक्ट थोड़ी ना पड़ेगा, ना ही हमारे दिमाग पे कोई फर्क पड़ेगा। अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? कार्ल रोजर्स जी ने। कर्ट लेविन के क्षेत्र का सिद्धांत, इसमें कितने तत्व हैं? इन्होंने दिए हैं 4 तत्व। क्लियर। नेक्स्ट है आपका, दिव्यांग संस्था कहाँ है? राष्ट्रीय मानसिक विकलांग दिव्यांग संस्था कहाँ है? ये आपकी कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और जो मेन है वो तेलंगाना में और सिकंदराबाद में है। ठीक है। व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य व अमान्य गुणों का संलग्न है। ये किसका है? रेक्स एंड रॉक जी का कहना है। NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमिंग का गठन 2005 में हुआ था। कैट परीक्षण संबंधित है व्यक्तित्व से। निम्न में से कौन सा चेतन मन को व्यक्ति करता है? परम अहम किसने दिया है? फ्राइड ने। ये एक आपकी क्लास होगी जिसमें आपके इदम अहम परम अहम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। मन के, ये फ्राइड जी ने आपका बताया है। मन इसमें कैसे होते हैं? अहम परम इदम की भावनाएं जो होती हैं, ये हम एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक। नेक्स्ट है आपका, प्रासंगिक अंतर्बुद्धि परीक्षण किसके संबंध में है? प्रासंगिक अंतर्बुद्धि परीक्षण मार्गरेट मूरे जी ने दिया है। स्पेंगर ने समाजशास्त्र के आधार पर व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए? स्पेंगर ने समाजशास्त्र के आधार पर व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए हैं। राष्ट्रीय दृष्टिहीन विकलांग स्थित है देहरादून में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया और ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका, कोठारी आयोग की का
गठन कब हुआ? 1964 से 66 के बीच में। 64 मानते हैं स्टार्टिंग। MDM की शुरुआत प्राथमिक स्तर पर स्कूलों में मिड डे मील, ठीक है, बच्चे के ठहराव को प्रोत्साहित करने के लिए कब की गई थी? 1995 में, जिससे बच्चे ज़्यादा आए और क्या है अटेंडेंस, मतलब एडमिशन ज़्यादा लें, तभी तो सरकार ने उन्हें मुफ्त सेवाएं प्रदान की, जिससे से ज़्यादा बच्चे लोग क्या करें, स्कूल में आए। इसलिए उनको रुके, मतलब ऐसा भी होता था एडमिशन लेके बच्चे नहीं आ रहे हैं कंटिन्यू, तो इस वक्त मतलब उनको खाना प्रोवाइड किया जाएगा कम से कम, इस वजह से बच्चे स्कूल रेगुलर आएंगे। तो ये कब किया गया था? 1995 में। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा है? स्किनर जी ने। फुल फॉर्म ऑफ NCTE, फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिलिंग ऑफ टीचर एजुकेशन। अगर आपसे पूछा जाए NCT की फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल काउंसिलिंग ऑफ टीचर एजुकेशन। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन। प्रकृतिवाद संबंध है रूसो से। प्रकृतिवाद रूसो से क्यों संबंध है? रूसो जी ने कहा है प्रकृति की और लौटो, ये नारा किसका था? ये था रूसो जी का। त्रियामी बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? गिलफोर्ड जी ने। क्लियर? कुछ क्वेश्चंस हो रहे हैं, ये हम पूरा सीरीज कंप्लीट कर लेते हैं आज। बच्चा अतीत के समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह संबंध है सीखने की सदृशता के नियम से। जब बच्चा अतीत में की गई समान परिस्थितियों को नए परिस्थिति या स्थितियों के प्रति अनुक्रिया करता है, वो संबंध होता है उसका सीखने का सदृशता का नियम से। गर्भ में बालक को विकसित होने में समय लगता है 270 से 280 का समय लगता है। एक बच्चे को गर्भ में विकसित होने में 270 से 280 दिन का समय लगता है। बालक एक शरीर है जो बढ़ता है, आत्मा है जो विकसित होती है। यह किसका कथन है? मैडम मॉन्टेसरी जी का। नेक्स्ट है चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन स्थापना की हॉल जी ने। शिक्षा मनुष्य की समस्त क्षमताओं का संभाविक प्रगतिशील है या स्वाभाविक प्रगतिशील व विरोधहीन विकास है, ये किसने कहा? सोरेनसन का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SOR उद्दीपन प्रणाली अनुक्रिया का प्रतिपादन किसने किया? SOR ये किया है मैस्लो जी ने। लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, समस्या तो समाधान के लिए एक प्रस्तावित प्रश्न है, ये किसने कहा है? ये कर्नहिंगर जी ने कहा है। क्लियर? आज हमने अराउंड 50 क्वेश्चंस क्लियर किए हैं। इन नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, आगे के पहले तो हम टॉपिक क्लियर करेंगे और एटलीस्ट 1 वीक में हम क्या क्या करेंगे, एक सीरीज लेके आएंगे जिसके बारे में हम वीकली डिस्कशन करेंगे 50 क्वेश्चंस की, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका रेगुलर बेस बना होगा, रेगुलर आपकी स्टडी चलती रहेगी और क्लियर होता जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस इससे रिलेटेड हमारे एग्जाम्स में आते हैं। तो आई होप आपके सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर हमेशा की तरह अगर आपको कोई चीज़ें नहीं क्लियर हैं तो आप मुझसे पूछिएगा और मैं आपके कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और इन सभी क्वेश्चंस को आप वीडियो को पॉज करके इनके नोट्स बनाइएगा, उनको रिवाइज जरूर कीजिएगा और आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर के। इतने आप इनकी स्टडी जो मैंने लास्ट वीक पढ़ाया है या इससे पहले जो भी लेक्चर्स हैं उनको रिवाइज कीजिएगा और जो बच्चे UP टेट CTET कर रहे हैं उनको आगे वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।